हमारे बगल में कुछ पोस्टर्स आपके सामने आते होंगे, वो भी ये चीज़ें मैं इसलिए डालता हूं कि आप 2 सेकेंड 4 सेकेंड अगर रहेगा, आप मुझे सुन रहे हैं तो उस समय बगल में वो देखिए, वो इसी से रिलेटेड होता है। दूसरी चीज, दूसरा एक और वीडियो, मोदी को संसद में अतीक को श्रद्धांजलि देनी पड़ी। खैर वो सांसद था, श्रद्धांजलि तो देनी ही पड़ेगी, अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैमरे पर रोने लगी, नहीं रुके आंसू। हाथरस कांड में नौकरी गंवा चुकी प्रज्ञा बेचारी रोने लगी, शायद ये मणिपुर के कांड को से उद्वेलित होकर के, भावुक होकर के। वीडियो जरूर देखिएगा आप। और ये प्रज्ञा जो है वो हाथरस केस को उजागर करने वाली ये पत्रकार है, इंडिविजुअल पत्रकार है, बड़ी मेहनत करती है, बड़ी भाग दौड़ करती है, इसे ज़रूर देखा करिए। इसकी टिप्पणी भी काफ़ी अफेक्टिव होती है, काफ़ी सटीक होती है, व्यंग्यात्मक होती है, इसे ज़रूर देखा करिए। मणिपुर पर बोलकर भयानक ट्रोल हुई स्मृति ईरानी। इन्होंने एक और वीडियो डाला मणिपुर के बारे में, स्मृति ईरानी। तो खैर स्मृति ईरानी तो अब शायद उन्होंने धंधा बदल लिया है, अब राजनीति का धंधा छोड़ करके अपने पुराने धंधे में वापस चली गई हैं, नाचने गाने का जो पहले करती थी, तो उस धंधे में शायद वापस चली गई हैं। क्योंकि हमारे लिए, आपके लिए अब कोई प्याज वाज तो लेकर ठुमका नहीं लगाती, या सिलेंडर सर पर लेकर मतलब कैबरे नहीं करती। खैर कैबरे की जिम्मेदारी तो सिली सोस बार में चल रहा है, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से स्मृति जी किया करती थी, माफ़ कीजिएगा जी कहना पड़ रहा है, ऐसे लोगों को भी डिप्लोमेटिकली हम भी बोल रहे हैं तो जी कहना पड़ जाता है, ये शर्म की बात है, मतलब दुख की बात है। लेकिन स्मृति जी होती अगर इस धंधे में, पॉलिटिकल धंधे में, तो जरूर वो टमाटर लेकर के, टमाटर का टोकरा प्रधानमंत्री को जरूर भेंट करती, चूड़ी भी शायद साथ में लेके चली जाती मणिपुर वाले मैटर पे। अब लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि शायद वो अपने पुराने धंधे में लौट गई हैं। तो जब अपने पुराने धंधे में लौट गई हैं तो अब इस पे क्या टिप्पणी करें, इस पर क्या बोल सकते हैं। ठीक है, अब अपने धंधे में चली गई तो चली गई, अब उसके लिए क्या करेंगे आप। शायद ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो डाला है, उन्होंने मणिपुर को लेकर डाला, या बेचारे ऐसे ही तैरते रहते हैं। चलिए, उन्होंने शायद मणिपुर को पर कुछ नहीं कहा है मुख्य। और आप जानते हैं कि प्रतिदिन दीपक शर्मा डेली एक वीडियो डालते हैं, बड़ा मतलब ओजपूर्ण होता है, समस्याओं पर बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, बोलते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको भी देखा करिए। और एक और हैं साक्षी जोशी भी बहुत अच्छा, और उन्होंने मणिपुर पर शायद वीडियो डाला है उसके बारे। हाँ, मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी का वीडियो वायरल, अंदर तक हिला दिया, और वो कहती है मत देखना। भाई अंदर तक हिला देने वाली बात है, लोग देखेंगे, लोगों का कम से कम अपने रिएक्शन को देने के लिए। लेकिन सही बात है, इतने बड़े दर्दनाक, कम से कम मैं अभी तक नहीं देखा हूँ। ये जोशी जी की, साक्षी जोशी की बात मान करके नहीं, मैं नहीं देखा हूँ। उसका कारण ये है कि मैं अमृत काल में इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो चुका हूँ। ऐसी घटनाएं होंगी, होती रहेंगी, ये रुकेंगी नहीं। और नरेंद्र मोदी उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो तो इसीलिए जाने जाते हैं।
नहीं करने के लिए ही प्रधानमंत्री बने हैं। अगर उनसे कुछ करवाना है तो थोड़ा पिन मारो अडानी को पिछवाड़े, देखो दोनों पैर से नाचेंगे। ईडी, सीबीआई, आईटी सब भगदड़ मच जाएगी, आपके घर पहुंच जाएगी। मणिपुर जलने पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नरेंद्र मोदी को उसका कोई असर नहीं होगा, वो तो बस जस्ट पॉलिटिक्स है। तो साक्षी जोशी ने भी मतलब मणिपुर पर बोला, कहा है, उसको भी देखिएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि दीपक शर्मा भी काफी अच्छी व्याख्या करते हैं, टिप्पणी करते हैं, और उनके साथ एक भाई जुड़ते हैं जो काफी, उनका नाम मैं भूल जाता हूं, लेकिन वो दीपक शर्मा काफी बारीकी से सच आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने कुछ सोशल मीडिया पर जो दूसरे पत्रकार हैं जो मेहनत करते हैं, जो आप तक कुछ न कुछ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जरूर देखिए, जरूर सुनिए। सजेस्ट क्या करूँगा मैं, आप खुद समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, और इन सारे पत्रकार जिनका नाम लिया या जिनके बारे में बताया, जिनके वीडियो के बारे में बताया, उनको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप सचमुच मीडिया देख रहे हैं, मीडिया को सुन रहे हैं, अपनी समस्याओं को लोगों तक पहुंचाने वाले लोगों से भी मिल रहे हैं। बाकी तो सुपारी मीडिया, गोदी मीडिया आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। कुछ तो सुपारी मीडिया, गोदी मीडिया से अलग हट करके वो अपने ही एजेंडे पर अड़े रहते हैं। अगर मणिपुर में अभी कुछ एक पत्रकार ऐसे भी हैं या चैनल चलाने वाले जो वो शायद ट्वीट करें या अपने एक प्रोग्राम भी कर डालें अपने चैनल पे कि मणिपुर में जो ये धृष्टता हुई, जो ये अमानवीयता हुई, अमानुषता हुई, पशुता हुई, वो मुसलमानों ने किया। उसे भी, वहाँ भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा, वहाँ जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेके आएंगे। तो ऐसे ऐसे तो लोग हैं इस समाज में भी, पत्रकारिता में भी, पत्रकारों की दुनिया में भी। ना मैं पत्रकार हूँ, ना ही मैं पॉलिटिशियन, मैं तो बस आपका खैर ख्वाह हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, शोध करता हूँ। वैचारिक रूप से मैं आप लोगों तक कुछ अंदरूनी बातें पहुंचाने की कोशिश करता हूं जो अब इन लोगों से आपको ना मिला होगा। आज भी वही बात मैं बताऊंगा, कहूंगा। अब आपको मैं अपनी राय, अपनी बात इस मुद्दे पर बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी आज तक मणिपुर पर कुछ नहीं बोले और कुछ नहीं किया, लेकिन इसके लिए आप नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मणिपुर में जो खुल्लम खुल्ला दो महिलाओं को के साथ हुआ, वो शब्द भी मैं नहीं यूज कर पा रहा हूं। किसी मां बहन के बारे में ऐसी बातें बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो किया, जो हुआ मणिपुर में, वो तो हर रोज नरेंद्र मोदी के लोग, भाजपाई या उनके अपने यार दोस्त कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी और रूप में। वहां एक भीड़ ने एक पशुता का परिचय दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तब भी कुछ नहीं बोला जब ब्रिजभूषण का इतने बड़े जघन्य और अमानवीय काम सामने आया और कोई कार्रवाई नहीं की। अभी भी ब्रिजभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी में हैं, सम्माननीय नेता हैं,
अभी भी संसद में बैठते हैं। अब सोचिए, आपकी जो काम वहां मणिपुर में खुल्लम खुल्ला हो रहा था, वही काम तो ये अपराधी यानी बृजभूषण सिंह बंद कमरे में करने की कोशिश कर रहा था, या होटल में करने की कोशिश कर रहा था, या किसी न किसी तरह हर मौके पर इसी तरह का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था। मणिपुर में जो हुआ, क्या आप जो बृजभूषण ने किया, क्या उसके बराबर नहीं हो? उससे भी ज्यादा गंभीर है वो मामला, क्योंकि वो पब्लिक में है और पब्लिक में हुआ है। लेकिन और वहां 2 महिलाओं के साथ इतनी बड़ी भीड़ ने मिलकर के ये काम किया, क्योंकि वो भीड़ ही अमानुष बन गई, वो भीड़ ही जानवर बन गई, वो लोग ही जानवर बन गए। लेकिन यहां एक जानवर बृजभूषण चुन चुन करके शिकार करने की कोशिश कर रहा था, तो उससे हट करके इसे नहीं कर सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कुलदीप सिंह सेंगर पे कुछ किया। नरेंद्र मोदी ने यहां तक कि जिसके साथ दुर्व्यवहार मतलब बलात्कार हुआ था, उसके परिवार को ही खत्म कर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने चिन्मयानंद के साथ कुछ किया या उन पर कोई निर्णय लिया, उन पर कोई कुछ बोला नहीं ना। यहां तक कि मैं समझता हूं कि चिन्मयानंद के मामले में तो महिला ही जेल चली गई उल्टा फंसा करके, जबकि उसकी नग्न तस्वीरें सामने आई चिन्मयानंद की। उसके बाद भी वो बेशर्मी से अब घूम रहा होगा। लोग यही भारतीय जनता पार्टी के कीड़े जाकर के उसके तलवे चाट रहे होंगे, आशीर्वाद ले रहे होंगे। उनके दिमाग में वो उस सीन भूल जाएगा जो वो नग्न अवस्था में लेटा है। और खैर, अब ये क्या कहेंगे। तो नरेंद्र मोदी से जो ये उम्मीद कर रहा है कि नरेंद्र मोदी कुछ, जैसे ये पत्रकार, ये लोग जो आज सवाल उठा रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो ये उम्मीद कर रहा है कि नरेंद्र मोदी कुछ किए नहीं या नरेंद्र मोदी कुछ बोले नहीं। और बोले भी तो ऐसा बोले कि ना बोलते तो ही अच्छा था। बेशर्मी भरी बात, कॉमेडियन की तरह बात बोल गए। खैर, वो उस पर भी बताऊंगा। लेकिन मेरे दोस्त, कहने का अर्थ ये है कि नरेंद्र मोदी से कोई उम्मीद क्यों करता है? 9 साल से नरेंद्र मोदी को लोग देख रहे हैं, उनके आचरण को, उनके चरित्र को, उनके कर्म को, और उसके बाद भी लोग उम्मीद करते हैं, या ये पत्रकार जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं जो मेहनत करते हैं, वो भी उम्मीद कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे या नरेंद्र मोदी कुछ करें। क्यों करेंगे भाई? 9 साल में अगर आपने उनको नहीं समझ पाए, जो नहीं समझ पाया, और ये कहता है कि नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर कुछ बोला क्यों? नरेंद्र मोदी मणिपुर पर क्यों बोलेंगे? 50 लाख इस देश के लोग मर गए, उस बात को ही गड्ढे में डाल दिया, उस पर मिट्टी डाल दी। और सिर्फ नरेंद्र मोदी उसके जिम्मेदार थोड़ी हैं। जिनके घरों में मौतें हुई, वो जाकर के मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बेशर्मी की बात आपने देखा, बालासोर में मरने वाले उठ उठ करके नारे लगा रहे थे मोदी मोदी। तो इसमें मोदी क्या करेंगे? बड़ी धृष्टता मैं कर रहा हूं, मेरी पूरी संवेदना है उस महिला के साथ। लेकिन इस जानवर बनी पब्लिक, जानवर बनी जनता, वो भारत है। जो जनता उसके पीछे भाग रही थी, उसको नग्न कर रही थी, उसके साथ बेइज्जत कर रही थी, उसको प्रताड़ित कर रही थी, वो पूरा भारत है। अब इस कटु सत्य को जो नहीं मानेगा, वो उम्मीद करता रहेगा। मैं मानता हूं वो पूरा भारत था जो उस महिला को नग्न कर रहा था, उस महिला को बेइज्जत कर रहा था। वो पूरा भारत था, मोदी का भारत, अमृतकाल वाला भारत।
उनकी ही देन है। जब वो बृजभूषण पर कुछ नहीं बोलेंगे तो ऐसी घटनाएं तो होती ही रहेंगी। और सबसे बड़ी सवाल इसके लिए नरेंद्र मोदी कहां जिम्मेदार हैं? उनको तो मोदी मोदी सुनने का शौक है और लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। मैंने कहा कि बड़ी दृढ़ता के साथ ये बात मुझे कहनी पड़ रही है, शर्म आ रही है, ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि कल वही महिला जो नंगी करके वहां प्रताड़ित की गई और खड़ी होकर के मोदी मोदी के नारे लगाए। पूरी संवेदना, पूरा दर्द, और उससे भी कहीं ज्यादा दर्द मेरे दिल में है। लेकिन इस पूरे भारत की नपुंसकता जो तालियां बजाती है नरेंद्र मोदी के लिए, और जो नरेंद्र मोदी का मोदी मोदी नारा लगाती है, उसके लिए इतनी घृणा है, बोल नहीं सकता। ये तो होगा ही, ये होना ही है और ये होता ही रहेगा। और जब तक नरेंद्र मोदी का अमृतकाल चलेगा तब तक यही होगा और कुछ भी नहीं होगा। कोई कुछ नहीं करेगा, नरेंद्र मोदी भी कुछ नहीं करेंगे, और नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं है। मैंने कहा कि बड़ी धृष्टता के साथ ऐसा बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कल वही महिला जो इस तरह से प्रताड़ित की गई, जिससे पूरा दिल दिमाग सबका हिला हुआ है, कल वही सामने आकर मोदी मोदी के नारे लगाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। शर्म आती है, और जिसे नहीं शर्म आती इस बेशर्मी पर, वो नरेंद्र मोदी है। बड़े आराम से कह देता है कि महिलाओं के पर हो रहे अत्याचार से मेरा मन क्रोधित भी है। इस कॉमेडी पर क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त? क्रोधित भी है। पेगासस लेकर जेब में घूमते हैं, दूसरे के घरों में जाकर के बाथरूम में वीडियो लगाते हैं और देखते हैं, और उन्हें मणिपुर में जो हो रहा है दिखाई नहीं दे रहा है। 3 महीने के बाद उन्हें पता चला कि मणिपुर में क्या हुआ और क्या हो रहा है, और बेशर्मी से कहते हैं, बड़े हल्के अंदाज में, जैसे कोई चुनाव चल रहा है और उसमें वोटरों को यह संबोधन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यह राजस्थान में भी नहीं होने चाहिए, यह छत्तीसगढ़ में भी नहीं होने चाहिए। अब इतनी बड़ी बेशर्मी तो शायद ही कोई कर सकता है, इतने बड़े संवेदनशील मामले पर, इतने बड़े निशंस मामले पर, इतने बड़े, माय गॉड। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कोई क्यों उम्मीद करता है नरेंद्र मोदी से, जो मोदी हमेशा बलात्कारियों के साथ खड़े रहे हैं, जो मोदी भ्रष्टाचार, बलात्कार, दुराचार, अपराध के अड्डा बन चुके हैं, गटर बन चुके हैं, जहां हर अपराधी, हर बलात्कारी, हर दुराचारी, हर व्यभिचारी जाकर, मणिपुर में तो डबल इंजन की सरकार है ना। एक पत्रकार शायद अजीत अंजुम बोलते हैं मोदी को इस्तीफा दे, क्यों मोदी मुख्यमंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? अरे अजीत भाई, मोदी से इस्तीफा, अब मोदी खुद इस्तीफा दे तो दूसरे से मांगेंगे ना। अगर उस मुख्यमंत्री को मोदी बोलेंगे तू इस्तीफा दे दे, तेरी गलती है, तो वो बोलेगा तेरी गलती है, तू इस्तीफा दे। हिम्मत है नरेंद्र मोदी को बोलने के लिए? हिम्मत है? अगर नरेंद्र मोदी को हिम्मत होती तो बृजभूषण को कहते ना कि इस्तीफा दे। लेकिन बृजभूषण पलट कर बोलेगा मुझसे ज्यादा तो दुराचारी तू है, तू इस्तीफा दे। और उसने, बृजभूषण ने तो बोला भी था, अगर नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।
फिर भी नहीं बोले। क्यों बोलेंगे? वो चैलेंज कर, वो कह नहीं रहा था, वो चैलेंज कर रहा था। हिम्मत है मोदी तो बोल के दिखा, मुझसे इस्तीफा मांग, मैं तेरी वीडियो जारी कर दूंगा। अमित शाह मुझसे मांगो, मैं फोटो जारी। कहने का अर्थ यह है कि क्या बोलूं, कौन सा अर्थ, कैसे उम्मीद करोगे आप कि ऐसा आदमी जो एक से एक जघन्य, जो महिलाएं अपनी इज्जत को लेकर के लड़ाई लड़ रही थी, उनको घसीटा गया, मारा गया, उठाकर फेंक दिया गया, जंतर मंतर से उठाकर फेंक दिया गया। यह शेंगोल का कमाल है। और देश के उन हिजड़ों के मोदी मोदी नारे का कमाल है। और मोदी ऐसे ही करेगा। कुछ नहीं उखाड़ सकते आप, कुछ नहीं उखाड़ सकता देश। ये देश ऐसे ही चलेगा। उन महिलाओं को भी खुश होना चाहिए। शर्म आती है यार। हम अपने आप को कहते हैं जत्र नारी पूजनते तत्र रमनते देवता। व्हाट द हेल ऑफ, यही पूजा कर रहे हैं। और जो भीड़ थी वो ही भारत है, वही भारत है। पूरे भारत में ऐसा ही हो रहा है और पूरे भारत की जनता ऐसी ही बन चुकी है, एक दूसरे के को नंगा कर रही है, उसकी मजबूरी का फायदा उठा रही है। जो भीड़ ये दुष्कर्म कर रही थी उसके साथ क्या होना चाहिए अब सोचो। और कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी यही तो चाहते हैं, इसी में तो उनको खुशी मिलती है। और पेगासस लगाकर यही तो देखते हैं। हमको आपको आज वीडियो सामने आया, हम और आप शर्म से मरे जा रहे हैं। मोदी तो कब से वो देख देख कर एंजॉय करते होंगे।